Row reduction and echelon form. To analyze system of linear equation, we shall discuss how to refine the reduction algorithm. Linear equation को एनालाइज करने के लिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को एनालाइज करने के लिए हम डिस्कस करेंगे कि रो रिडक्शन एल्गोरिथम कैसे होता है. वाइल अप्लाइंग द एल्गोरिथम टू एनी मैट्रिक, किसी भी मैट्रिक पर एल्गोरिथम अप्लाई करने के लिए वी बिगेन, हम शुरू करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग, तारुफ कराते हैं ए नॉन जीरो रो और कॉलम. एक नॉन जीरो और रो कॉलम का तारुफ कराते हैं इन मैट्रिक्स में, या जो कॉलम है उनमें से कम एक नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए कॉलम और रो में. एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. एचेलॉन फॉर्म क्या होता है? A rectangular matrix is in echelon form if it has the following three properties. एक मैट्रिक एचेलॉन फॉर्म में उस वाक़ होगा अगर वो तीन खुसूसियात का अमल हो. पहली, all नॉन जीरो रोज आर अबव एनी रो ऑफ ऑल जीरो. जो नॉन जीरो रो है वो ऊपर होने चाहिए और जो जीरो रो है वो नीचे होने चाहिए. ईच लीडिंग एंट्री ऑफ ए रो इज इन कॉलम टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव इट. जो पहली की लीडिंग एंट्री है वो दूसरी लीडिंग एंट्री से ऊपर होनी चाहिए, यानी जो राइट साइड पर लीडिंग एंट्री है उससे ऊपर होनी चाहिए जो पहली है. ऑल एंट्रीज इन ए कॉलम बिलो द लीडिंग एंट्रीज आर जीरो. जो तमाम लीडिंग एंट्रीज हैं कॉलम है जो ऊपर हैं उनके नीचे जो लीडिंग एंट्री, जो भी नीचे जो जितनी भी एंट्रीज हैं वो जीरो होनी चाहिए. Reduce echelon form of a matrix. If a matrix is in echelon form satisfy the following addition condition, then it is in reduced echelon form. अगर कोई भी मैट्रिक एचेलॉन फॉर्म की कुछ और खुसूसियात पूरी करे तो वो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन जाती है. दो खुसूसियात कौन सी हैं? चौथी, फोर्थ, द लीडिंग एंट्री इन ईच रो, ईच नॉन जीरो रो इज वन. जो भी लीडिंग एंट्री है वो वन होनी चाहिए. पांचवी है, ईच लीडिंग एंट्री वन इज इन ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इस कॉलम. कॉलम में वो जो लीडिंग एंट्री वन है वो वही होनी चाहिए और कोई नॉन जीरो एंट्री नहीं होनी चाहिए. एग्जाम्पल ऑफ एचेलॉन मैट्रिक्स फॉर्म. द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इन एचेलॉन फॉर्म. द लीडिंग एंट्री, ये सर्कल सा छोटा सा इससे जाहिर किया गया है, मे हैव एनी नॉन जीरो वैल्यू. ये नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए मे बी. द स्टार्टिंग एंट्री, जो शुरू की एंट्री इनको स्टैटिक से जाहिर के मे हैव एनी वैल्यू इंक्लूडिंग जीरो, में जीरो की वैल्यू हो सकती है. पहली एग्जांपल है, देखें ये इसमें लीडिंग एंट्री जो है 2 है, दूसरी लीडिंग एंट्री 1 है और उसके आगे लीडिंग एंट्री नहीं है, ये इसकी जगह 0 है. इस तरह है. ये इसकी पहली एग्जांपल है. आगे दूसरी एग्जांपल में देखें, ये लीडिंग एंट्री जो सर्कल बने हुए हैं एग्जांपल 2 में ये हैं. स्टेरिक जो है 5 बने हुए हैं, कोई भी लीडिंग एंट्री और नीचे 0 है. आगे इस तरह ये लीडिंग एंट्रीज हैं जो भी सर्कल बने हुए हैं, ये लीडिंग एंट्रीज हैं स्टेरिक, कुछ भी नंबर हैं और 0 हैं. और 4 है, यहाँ लीडिंग एंट्री 1 है, 3 कॉलम है. पांचवें कॉलम है पहली और दूसरी कॉलम में लीडिंग एंट्रीज हैं. अब ये देखें 6 है, में पहले सारा कॉलम 0 है तो सेकंड कॉलम में से लीडिंग एंट्री स्टार्ट होगी. यहाँ 1 है, दूसरे कॉलम में भी 1 है, ये लीडिंग एंट्रीज है. ये एग्जांपल ऑफ रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म. रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की एग्जांपल देखें. द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बिकॉज द लीडिंग एंट्रीज आर 1. क्योंकि जो नीचे दी गई मिसालें हैं ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म को शो करते हैं क्योंकि तमाम जो लीडिंग एंट्री हैं 1 है और एंड देयर आर 0 बिलो एंड अबव ईच लीडिंग एंट्री. और जो लीडिंग एंट्री के नीचे भी 0 है और ऊपर भी 0 है. ये देखिए पहली एग्जांपल है 1 है, 1 के नीचे 0 है. दूसरे कॉलम में दरमियान 1 है, उसके ऊपर भी नीचे 0 है. तीसरे कॉलम में नीचे 1 है, उसके ऊपर 0 है. आगे इसी तरह एग्जाम्पल 2 है, पहले 1 और 2, 1 के नीचे 0 और दूसरा जो 1 है उसके ऊपर भी 0, नीचे भी 0. तीसरे भी एग्जांपल में ये देख लें इस तरह है. ये 4 एग्जांपल है, इसके ऊपर 1 है, नीचे 0 है. फिर अगले कॉलम में 1 दरमियान में है, यहाँ
और तीसरे कॉलम में नीचे 1 है और ऊपर 0 है। ये रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म है। तो आगे पांचवी एग्जांपल है, ये देखो 1 है पहले, उसके नीचे 0 है, दूसरी दरमियान में 1 है, उसके ऊपर नीचे 0 है, और तीसरी कॉलम में तीसरी एंट्री 1 है और उसके ऊपर 2 एंट्री 0 है। और सिक्स एग्जांपल भी इस तरह है। A matrix may be reduced into more than one matrix in echelon form using different sequence of row operation. कहते हैं कि मैट्रिक्स में भी reduced into more than one matrix, एक से ज़्यादा मैट्रिक्स में इन echelon फॉर्म में एक मैट्रिक्स को ले आ सकते हैं यूजिंग डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन के डिफरेंट सीक्वेंस हैं, तरीके हैं। However, the reduced echelon form obtained फॉर्म में मैट्रिक्स की श्रेणी की, लेकिन जो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है वो एक ही होगी फ्रॉम मैट्रिक्स में। थ्योरम यूनिक है कि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म रिड्यूस ईच मैट्रिक्स इन इज रो इज इक्विवेलेंट टू वन एंड ओनली वन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। ये भी कहते हैं कि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म होती है मैट्रिक्स की। पाइवट पोजीशन क्या होती है? पाइवट पोजीशन, a pivot position in a matrix A is a location in that A that corresponding to leading entry in each form of A। pivot position वो होती है जो वो लीडिंग एंट्री जिस पर होती है, जो लीडिंग एंट्री जिसमें होती है वो पाइवट पोजीशन होती है, जहाँ लीडिंग एंट्री मौजूद होती है। नोट व्हेन रो ऑपरेशन एंड मैट्रिक्स प्रोड्यूस एन echelon फॉर्म, जब रो ऑपरेशन मैट्रिक्स पर लगाया जाता है तो प्रोड्यूस echelon फॉर्म के लिए हुआ फर्दर रो ऑपरेशन टू ऑब्टेन द रिड्यूस एचेलॉन, उसको मजीद ऑपरेशन लगा के हम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बना सकते हैं। डू नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ द लीडिंग एंट्री, लीडिंग एंट्री की पोजीशन चेंज नहीं होगी। पाइवट कॉलम, पाइवट कॉलम इज ए कॉलम ऑफ ए दैट कंटेन द पाइवट पोजीशन, जिस कॉलम में पोजीशन पाइवट पोजीशन होती है यानी जिसमें लीडिंग एंट्री होती है वो पाइवट कॉलम होता है। एग्जांपल 2, reduce the matrix A below to each to echelon form and locate the pivot column। pivot column क्या है? ये पहला एक कॉलम है, इसमें बने हुए हैं, ये एक मैट्रिक्स है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन द लीडिंग एंट्री इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स इज 0 विच इज द पाइवट पोजीशन, जो लीडिंग एंट्री के पहले कॉलम है उसके ऊपर 0 है वो पाइवट पोजीशन है। इन नॉन जीरो एंट्री और पाइवेट मस्ट बी प्लेस इन दैट पोजीशन, जब जीरो को आ गया तो पर उसको नॉन जीरो एंट्री उसकी होनी चाहिए। सो एंट्री चेंज फर्स्ट एंड लास्ट रो, जो तो इसलिए उसको हमें नो जीरो बनाने के लिए आखिरी और पहली रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो ये देखें पहली पाइवट पोजीशन है, अब 1 बन गई है तो नीचे ये कॉलम जो है ये पाइवट कॉलम बन गया है। Since all entry in column below the leading entry should be 0, तो जो भी कॉलम है ये पाइवट पोजीशन इसके नीचे जो भी एंट्रीज है वो 0 होनी चाहिए। फॉर दिस ऐड रो 1 इन रो 2, रो 1 को रो 2 में ऐड करें एंड मल्टीप्लाई बाई रो 1 बाई 2 एंड ऐड इन रो 3, तो इस तरह बन जाती है। एक दफ़ा पहली रो को रो दूसरी रो में ऐड करें तो नीचे वाली एंट्रीज 0 बन जाती हैं, फिर पहले रो को 2 से मल्टीप्लाई करें और तीसरी रो में ऐड करें तो 1 के नीचे जो भी हैं वो 0 हो जाएंगे। अब पाइवट पोजीशन 2 है दूसरे कॉलम में, तो इसके नीचे जो एंट्रीज हैं 5 और 3 को -3 इनको हम 0 बनाना है। तो ऐड -5/2 टाइम रो 2 टू रो 3 एंड ऐड 3/2 टाइम रो 2 टू रो 4। -5/2 को रो 2 से मल्टीप्लाई करना है और रो 3 में ऐड कर देना है, और फिर कॉलम जो रो 2 है उसको 3/2 से मल्टीप्लाई करना है और रो 4 में ऐड कर देना है। तो 2 के नीचे जो है 5 और 3 0 बन जाएंगे। ये हुआ है। अब ये देखें, अब ये 5 नीचे ही है
लेकिन पाइवट पोजीशन यहाँ ये क्या है, यहाँ 0 है तो इसको हम नॉन ज़ीरो वैल्यू चाहिए तो इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, रो 3 और 4 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। अब ये पाइवट पोजीशन 5 बन गई है, ये बन गया है। दिस द एचेलॉन फॉर्म ऑफ द कॉलम 1, 3 and 4 आर पाइवट कॉलम। अब ये पाइवट कॉलम जिन्हें पाइवट पोजीशन है, इसमें 3 में कोई कॉलम नहीं, क्योंकि 2 के बाद ये नीचे 0 है, 0 किसी को इंटरचेंज करके यहाँ हम नहीं ले आ सकते क्योंकि नीचे से लेकर आना पड़ेगा। तो इसलिए आगे हम -5 तथा 0 को -5 नीचे साथ इसको ऊपर ले आए, इस लाइन को। अब ये पोजीशन बन गई है, पहले ये थी। पाइवट एलिमेंट, पाइवट इज ए नॉन जीरो नंबर, एक नॉन जीरो नंबर होता है इन पाइवट पोजीशन में दैट इज यूज एज नीड टू क्रिएट जीरो वाया रो ऑपरेशन, जिसके जरिए हम जीरो बनाते हैं रो ऑपरेशन के जरिए। द रो रिडक्शन एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप, वो 4 स्टेप पर मुश्तमिल होता है। एंड इट प्रोड्यूस मैट्रिक्स इन एचेलॉन फॉर्म, और ये मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में लेके आता है। द 5th स्टेप प्रोड्यूस अ मैट्रिक्स इन रिड्यूस एचेलॉन, और 5वां स्टेप है मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में लेके आता है। द एल्गोरिथम इज एक्सप्लेन्ड बाय एन एग्जांपल। अब एग्जांपल है, अप्लाई द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्स फर्स्ट इनटू एचेलॉन फॉर्म एंड देन इनटू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। पहले इसे एचेलॉन फॉर्म में लेंगे, फिर इसे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में लेके आएंगे। ये एक मैट्रिक्स है, पहली लीडिंग एंट्री 0 है तो हमें उसे नॉन जीरो बनाना है, ये फर्स्ट स्टेप है। ये सोल्यूशन आ गया। बिगेन द लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो कॉलम, जो इसके बिल्कुल बाएं साइड पर है कॉलम, उससे शुरू करते हैं। दिस इज द पाइवट कॉलम, ये पाइवट कॉलम है। द पाइवट पोजीशन इज एट टॉप, जो इसके ऊपर सबसे टॉप पर होती है उसे पाइवट पोजीशन बोलते हैं। सिलेक्ट अ नॉन जीरो एंट्री इन पाइवट कॉलम एज ए पाइवट, इस पाइवट कॉलम में पाइवट एंट्री नॉन जीरो एंट्री सेलेक्ट करनी। इट इज नेसेसरी, अगर जरूरी है तो इंटरचेंज रो टू मूव द एंट्री इनटू पाइवट पोजीशन, अगर जरूरी हो तो जिस एंट्री में नॉन जीरो एंट्री है जिस रो में उसको उस पोजीशन पे ऊपर ले आए। तो इसके लिए हमने इंटरचेंज रो 1 और रो 3 को ऊपर इंटरचेंज कर दिया है, रो 2 को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको अब 0 की जगह पर पाइवट पोजीशन 3 आ गया, यहाँ नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए। स्टेप 3 में यूज द रिप्लेसमेंट रो ऑपरेशन टू क्रिएट 0 इन ऑल पोजीशन, बिलीव द पाइवट, जो भी पाइवट है पोजीशन इसके नीचे जितनी भी नंबर थे वो 0 होने चाहिए। इसके लिए हम सब्ट्रैक्ट रो 1 फ्रॉम रो 2, रो 1 को रो 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये नीचे वाली जो है एंट्री वो 0 हो जाती है। तीसरी तो एंट्री वाले 0 है, जो 3 के नीचे 3 है वो भी 0 हो गया। अब 4th स्टेप कवर, इग्नोर द रो कंटेनिंग द पाइवट पोजीशन, कवर ऑल रोज इफ एनी, अप्लाई स्टेप 1 to 3 टू सब मैट्रिक्स विच रिमेन, रिपीट द प्रोसेस until there are non zero रो to modify। अगर इसके नीचे और भी 0 होती तो हम उस वक्त भी नॉन जीरो एंट्री होती तो उस वक्त ऑपरेशन अप्लाई करते रहते, तब तक नीचे जो भी हैं नॉन जीरो थी वो पाइवट पोजीशन के नीचे 0 बन जाती। वाइल रो 1 कवर स्टेप 1 शो द कॉलम 2 इन द नेक्स्ट पाइवट कॉलम, अब नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें पाइवट पोजीशन देखेंगे। फर्स्ट स्टेप 2 विल सेलेक्ट पाइवट टॉप एंट्री इन द कॉलम। अब दूसरा कॉलम जो है आगे इसमें पाइवट कौन सी है, वहाँ पाइवट 2 है दूसरे कॉलम में, उसके नीचे एक होती है पहले के बाद, तो वह नीचे जो 3 है उसको हम ये नीचे ये नेक्स्ट पाइवट कॉलम में, अब 3 को नीचे 3 है उसको हमने 0 बनाना है। अकॉर्डिंग टू स्टेप 3 ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो आर लीडिंग एंट्रीज आर 0, ये लीडिंग एंट्री जो है उसके नीचे तमाम एंट्री 0 होनी चाहिए। फॉर दिस सब्ट्रैक्ट 3/2 टाइम R2 फ्रॉम R3, दूसरी रो को 3/2 से मल्टीप्लाई करें और तीसरी रो में से सब्ट्रैक्ट करें तो ये नीचे वाली 0 हो जाती है, ये 2 के नीचे अब 0 हो गया है, यानी कि इसको
R3 माइनस 3/R2 ये लिखा हुआ है, यानी कि R3 से R2 को -3/2 से 3/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेंगे, ये लिखा हुआ है। When we covered the row containing the second pivot position for step 4, we left with a new subs matrix having only one row. अब हमारे पीछे एक ही रो बच जाती है 4 कॉलम के बाद। अब ये स्टेप 4 में अब इसके नीचे 1 है तो 1 पाइवट है। दिस इज एचेलॉन फॉर्म, ये एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है। टू चेंज रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म वी नीड टू डू वन मोर स्टेप। तो इसे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए हम एक और स्टेप करते हैं। स्टेप 5, मेक लीडिंग एंट्री ईच रो 1, मेक कॉल एंट्री ऑफ दैट कॉलम टू 0। रो में जो एंट्रीज हैं उनको 1 बनाना है और नीचे जो तमाम लीडिंग एंट्रीज को 1 होना चाहिए, उनके नीचे और ऊपर जो है एंट्रीज उनको 0 होना चाहिए। इसको 1 बनाने के लिए और जो रो 1 है उसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो पहला जो पोजीशन है उसकी 1 बन गई। नीचे उसको 1/2 से मल्टीप्लाई दूसरी रो को तो वो ये भी पोजीशन इसकी 1 बन गई। Multiply with second row by 3 and then add in first row. Subtract row 3 from row 2 and multiply 3/5, then subtract it from first row. अब 1 के ऊपर जो है 5वें कॉलम में आ जाए, 1 के ऊपर जो है 1 और 5 है इनको हमने 0 बनाना है। इसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, रो 3 को रो 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 के ऊपर जो है वो 0 बन जाएगी। और जो रो 3 है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट रो में से, तो ये तो वहाँ 5 भी 0 बन जाएगा। ये देखें, ये 5वें कॉलम में 1 के ऊपर 2 एंट्रीज 0 बन गई हैं। R2 से -R3 किया, फिर R1 से -5R3 किया, ये बन गया। दिस इज मैट्रिक्स इन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म हो गया। ये लिखा हुआ R2 -R3 में रो 2 से माइनस किया R3 को, ये स्टेप हुआ इसमें हुआ R1, ये रो 1 से 5R3, यानी कि R3 जो तीसरी लाइन है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो ये ऊपर भी 0 बन गया। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन। When this algorithm is applied, ये तरीका अप्लाइड किया तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम, इट गिव्स सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर, सॉल्यूशन सेट देता है लीनियर सिस्टम को। सपोज फॉर एग्जांपल द argumented matrix of a linear system has been changed into equivalent reduced echelon form। इसको reduced echelon form में लेके आते हैं तो आगे क्या बनता है। देयर आर वेरिएबल बिकॉज argumented matrix has 4 कॉलम, argumented matrix के 4 कॉलम। a city system of equation is, यहाँ देखिए यहाँ x है, पहला जो है लीडिंग एंट्री 1 है और दूसरे में भी 1 है, आगे इसमें लीडिंग एंट्री नहीं है, 0 है। तो पहले में जहाँ लीडिंग एंट्री वहाँ उसकी जगह x 0 की जगह 0 आएगा और 5 की जगह x3 और ये जो 1 है ये इक्वल आ जाए, इसको इस तरीके से लिखते हैं। फिर आगे x2 + x3 आ गया इक्वल टू 4 और 0 की जगह 0। यहाँ x3 वैल्यू नहीं है तो इसको फ्री लिखेंगे, यानी कि x3 की कुछ भी वैल्यू अपने पास से ऐड कर सकते हैं। The variable x1 x2 corresponding to pivot column in the above matrix are called basic variable। ये जो pivot column की जगह जो वेरिएबल लिखे हुए हैं x1 और x2 की, इनको 1 की जगह लिखे हुए हैं, इनको बेसिक वेरिएबल बोलते हैं।
The other variable x3 is called a free variable. The दूसरा variable x3 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये इसे free variable पढ़ते हैं. Whenever the system is consistent, the solution set can be explained by solving the reduced system of equation for the basic variable in the term of free variable. This operation is possible because the reduced echelon form places each basic variable in one and only one equation. In 4, ठीक है, अब क्या करता है? If we solve the first equation for x and second equation for 2, the third equation is below. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व में x की वैल्यू और x2 की वैल्यू निकाले तो x1 बराबर है 1 प्लस 5x3 और x2 की वैल्यू आ जाती है 4 माइनस x3. x3 फ्री है. By saying that x3 is free, so we can mean that we are free to choose any value for x3. तो हम x3 के लिए कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं. व्हेन x3 को 0 पुट करें तो हमें x1 और x2 की वैल्यू आ जाती है. x1 x2 की 4 और x3 की जो वैल्यू 0 चूज की है वो हुई है. अगर हम x3 को 1 चूज करते हैं तो x1 की वैल्यू 6, x2 की वैल्यू 3 और x3 की वैल्यू 1 आ जाती है. नोट इन सोल्यूशन 2 इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन. इस किस्म के सोल्यूशन को जो हमने लेके आए हैं मैट्रिक्स, इसे जनरल सोल्यूशन बोलते हैं. और सिस्टम बिकॉज इट गिव ए एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल थ्री, तो हमें एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन देता है तमाम सोल्यूशन की. आगे एग्जांपल 4 है. फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम विद आर्गुमेंटिक मैट्रिक्स हैज बीन रिड्यूस्ड टू. ये आर्गुमेंटिक मैट्रिक्स है, ये रिड्यूस हो गया है. अब इसे हम जनरल सोल्यूशन इसका लेके आते हैं, इसे रिड्यूस करके. सोल्यूशन दिस मैट्रिक्स इन एचेलॉन फॉर्म बट वी वांट टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बिफोर सॉल्विंग द बेसिक वेरिएबल. बेसिक वेरिएबल सॉल्व करने के लिए हम इसे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में लेके आएंगे. तो द सिंबल टिल्डा बिफोर मैट्रिक इंडिकेट दैट मैट्रिक इन रो इक्वलेंस टू द प्रीसीडिंग मैट्रिक. तो ये जो है ये इक्विवेलेंट का निशान होगा. अब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में 1 है, इसके नीचे 0 मौजूद है, लेकिन यहाँ आगे लीडिंग एंट्री, यहाँ लीडिंग एंट्री 2 है, तो इसके ऊपर जो 2 है इसको 0 बनाएंगे. चौथे कॉलम में लीडिंग एंट्री 1 है, तो इसके ऊपर जो -1 और -2 है इसको 0 बनाएंगे. ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है, जिसके लिए हम R1 में 2R3 यानी कि रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में ऐड कर देंगे, तो ये उसके ऊपर 0 बन जाएगा. और फिर आगे R2 को R3 में ऐड करेंगे तो 1 के ऊपर जो है ये 0 बन जाएगा. यानी कि ये 1 के ऊपर -1 और -2 इनको 0 बनाना था. इसके लिए पहले R1 को 2 से मल्टीप्लाई की, R1 में से इक्वेशन ये 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, R1 में से ऐड किया तो ये -2 0 बन गया. फिर -1 को 0 बनाना है, ये कॉलम 5 के ऊपर जो है. फिर रो 2 और रो 3 को ऐड किया तो इसकी बाद ये ऊपर यानी कि रो 2 में से रो 3 ऐड करेंगे तो ये -1 भी 0 बन जाएगा. अब आगे रहता है कि 2 के ऊपर जो 2 है इसको भी 0 बनाना. ये पहले इसकी जो 2 है इसको 1 बनाना है, फिर इसके ऊपर जो 2 है इसको 0 बनाना है. तो जो रो 2 को है 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 है ये 1 बन जाएगा. देखिए 1 बन गया, इसके ऊपर जस्ट 2 रह गया. अब 2 को 0 बनाते हैं तो रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रो 1 में से माइनस करेंगे तो 2 भी 0 बन जाएगा. अब ये उनका रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म हो गई है. Accessibility to linear equation is no. अब linear equation इस शेड्यूल में पहले x1 x2 x4 इक्वल टू 0 और नीचे सेकंड रो में आ जाए तो पहले x1 x2 x3 आ गया और -x4 इक्वल टू x5 आ गया, आगे x5 इक्वल टू x7. The pivot column of matrix are 1 3
3 and 5, یعنی جو کالم ہے پہلا تیسرا اور پانچواں یہ پائیوٹ کالم ہے جس میں تمہیں پائیوٹ پوزیشن ملے گی. تو بیسک ویریبل آر x1 x3 x5. تو جس کی ہمیں ویلیو مل جائے گی یہاں وہ x1 x3 اور x5 ہیں. دا ریمیننگ ویریبل x2 and 4 مسٹ بی فری. تو وہ فری ہونی چاہیے, اس کی کوئی بھی ویلیو ہم چوز کر سکتے ہیں لیکن کی چوز نہیں کر سکتے. Solving the basic variable, we obtain the general solution. x1 equal minus 6x2 minus 3x4 और x2 is free. x3 equal to 5 plus 4x4. x4 is free. x5 equal to 7. Note that the value of x5 is already fixed by the third equation in system. 6.